लेक्चर नंबर 9, इसमें देखेंगे प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्ल। इसी क्वेश्चन आया था सन 2024 में, पेपर में आया था, और ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आपको अगर पेपर मिले तो उसमें आप देखिएगा कि निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, वो कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत थे। देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, टमाटर में, दही जिसे आप क्या कहते हैं खट्टा दूध भी बोलते हैं उसमें, नींबू में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और साथ ही साथ पूछा गया था निटल का डंक। तो इतने सारे जिसमें से आपसे पूछा गया था ओनली कोई दो ही पूछा जाएगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था नींबू और चींटी का डंक। ठीक है, तो याद रखना पूछा कौन सा गया था, नींबू। ठीक है, और चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सभी जितने होते हैं कॉमन क्वेश्चन प्राकृतिक स्रोत जो आपके सिलेबस में दिए उनको लिख दिया है। तो आप सभी को याद कर लेना, जरूरी नहीं कि फिर से वही दो पूछे जाएंगे। हो सकता है इस बार सिरका पूछे, टमाटर का पूछ लें जैसे पिछली बार पूछा नींबू का, और पूछा गया था चींटी के डंक में। तो इसका आंसर देखें, आंसर में आप लिखेंगे, देखो ले आप यहाँ से। ठीक है, पहला सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया, एसिटिक। ठीक है, एसिटिक अम्ल। बस इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आए थे ना, तो 2 के जो ही पूछेगा। संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन था इमली, इमली है, इमली में कौन सा, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, यहाँ पे आप लिख लें ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है खट्टा दूध, जिससे आप कहते हैं दही। ठीक है, दूध जब खट्टा हो जाता है तो दही के फॉर्म में आ जाता है। इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे लिखना लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू, इसमें पाया जाता है सिट्रिक, वही अम्ल इसमें पाया जाता है जो संतरे में, क्योंकि दोनों का फॉर्म सेम है, दोनों ही खट्टे होते हैं, सिट्रिक अम्ल। ये कॉमन हो गया, एक को याद करिए, दूसरा ऑलरेडी है। चींटी का डंक, जब चींटी काट देती है तो आपको एक दर्द का एहसास होता है, उसका रीजन क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है उसके डंक पे। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, तो इसको मेथेनोइक है अम्ल। ठीक है, बड़ा ना है, देन उसके बाद ये फा वाला है वो नहीं लगाइएगा। ठीक है, और लास्ट है नेटल, नेटल का डंक, ये पहाड़ी वाले स्थानों में पाया जाता है नेटल, ये चुभता बहुत तेज है। ठीक ना, इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। अगर किसी को कहा जाए बिच्छू वगैरह काट दे और इसके पत्ते को अगर मसल करके उस स्थान पे जहाँ पे काटा है अगर इसको डाल दिया जाए तो धीरे धीरे वो जो डंक है ना उसका असर जो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पहाड़ी वाले स्थानों में पाया जाता है और इतना कोनिकल होता है, जैसे छुएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे चींटी ने काट दिया हो। टच भी करने पर इसके पत्ते में बिल्कुल कोनिकल शेप बना रहता है। ठीक है, तो नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है, इसमें वही मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल सेम है। इसीलिए चींटी और नेटल दोनों सेम हो गया, इसलिए चींटी के डंक में के डंक वाले स्थान पर इसको अगर रगड़ के पत्ते को मसल करके इसका रस अगर डाल दें तो रिलीफ मिलता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये जितने भी प्राकृतिक स्रोत आपके सिलेबस में थे मैंने उनको कवर किया, सभी को कर दिया है। आप सभी को याद कर लें। आए तो 2 ही थे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ और अब भी बता देता हूँ। आया था पहला नींबू जो यहाँ है, सिट्रिक अम्ल जिसमें पाया जाता है, और दूसरा पूछा गया था कि चींटी के डंक में, तो मेथेनोइक अम्ल में है। हाँ, मेथेनोइक। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।